हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए। तो ये बोल रहा है शो दैट द लाइंस, ये हम लोग को दो लाइन दिया हुआ है x-5/4 दिस इज आर इंटरसेक्ट। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है और मैंने बताया भी एकदम अच्छे से बताया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है मतलब ये जो लाइन दिया हुआ है हम लोग को इस फॉर्म में, इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को ये इक्वेशन दिया है इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में पहले करेंगे। तो वी गेट, तो यहाँ पे लोग को दो दिया हुआ है वेक्टर, तो हम लोग R1 और R2 नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये वेक्टर का साइन, तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल समझिए, ये जो साइन है ऊपर वाला ये माइनस है, तो हम लोग इसको +5 कर देंगे। ये -5 है तो ये हो गया 5 और आई जे के फॉर्म में होता है, तो ये पहला हो गया 5i, फिर देखिए प्लस बीच में, फिर इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो, तो ये हो गया 7j, फिर यहाँ पे देखिए +3 है तो यहाँ पे क्या हो गया -3 और यहाँ पे k हो गया। ये सब क्या है, वेक्टर है, कैप है आई जे के ऊपर, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है ना, वो भी दे सकते हो इस तरह से अल्फ़ा बीटा, पर यहाँ पे मैं ST कुछ भी दे सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पे दिया t है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो है ये जो है, तो यहाँ हो गया 4i + 4j - 5k। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो इक्वेशन था उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए फिर R2 के लिए भी करेंगे सेम चीज़, क्या, तो साइन बदल दो, -8 है तो 8i, फिर प्लस यहाँ पे देखिए -4 था तो यहाँ पे हो गया +4j, फिर यहाँ पे देखिए -5 था तो ये हो गया 5k + 5k, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे मैंने s दे दिया है, मैं बोला कुछ भी दे सकते हो, तो s दे दिया हूँ मैं, और फिर यहाँ पे इसके नीचे वाला तो 7i + 1j + 3k, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशन था उसको मैंने वेक्टर में बना दिया। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोगों का वेक्टर का एक रूल, मतलब वेक्टर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरह से R1 इज इक्वल टू ये A1 है। ठीक है, मतलब R1 वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन के हिसाब से, तो मतलब मैंने T लिया तो यहाँ पे T B2 वेक्टर हो गया, और R2 इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस T B2 वेक्टर। समझे, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, A1 क्या आया, तो A1 हम लोग का ये है भाई, ये पूरा A1 है, और ये क्या है, ये हम लोग का B1 है ना, और ये क्या है, A2 है, ये B2 है, तो बस वही लिख दिए A1 ये, B1 ये, A2 ये, और B2 वही फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता करना है कि इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए पहले हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू A2 - A1 डॉट B1 × B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 × B2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा शॉर्टेज डिस्टेंस का, समझे। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग को जो जो चीज़ ज़रूरत है वो फाइंड करते हैं। तो A2 - A1 फाइंड किए, तो A2 हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए 8i + 4j + 5k, तो वो लिख दिया, माइनस A1 क्या है 5i + 7j - 3k, तो वो लिख दिया। ठीक है, ये माइनस करके ब्रैकेट के अंदर लिखे ना A1 का वैल्यू, तो अब इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो साइन ये सब तो सेम रहेगा, फिर यहाँ पे ये देखिए उठा तो -5i, ये हो गया -7j, और ये माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया +3k, है ना। इसको सिंपल सॉल्व कीजिए, तो 8 में से 5 गया, i वाला को i से माइनस करेंगे तो 8i - 5i, तो ये हो गया 3i, ये 4 में से ये 7 गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3j, फिर +5 और +3 तो 8k, समझे। तो A2 - A1 निकल गया। अब और क्या निकालना है, B1 × B2, तो चलिए वो निकालते हैं। तो B1 × B2 को कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से i j k के फॉर्म में लिखेंगे, i j k। B1 क्या है हम लोगों का, तो देखिए 4i + 4j - 5k, तो हम लोग को इसमें i j k के ऊपर जो जो मल्टीप्लाई है वो उसको लिख देंगे। तो 4 है, फिर 4 है, और ये -5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला इक्वेशन का 4 -5, और B2 का क्या है 7 है, और 1 है, और 3 है, तो वो लिख दिया 7 1 और 3। ठीक है, अब इसको वही आई वाला ये करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो आई के साथ पहले किए तो आई का रो हट गया, कॉलम हट गया, तो अंदर क्या बचा
4 1 माइनस 5 3, तो वही लिख दिया 4 1 माइनस 5 3। फिर माइनस, देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस होता है, ये जे के लिए माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, तो जे के साथ पहले माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा मतलब, तो ये माइनस हो गया। फिर जे वाला पार्ट पकड़ेंगे तो जे का रो कॉलम हटा देंगे, अंदर क्या बचा, मतलब क्या बचा फिर 4 7 माइनस 5 और 3, तो 4 7 माइनस 5 और 3। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस हो गया। फिर के को लेंगे, के का रो कॉलम हटाएंगे तो अंदर क्या बचा 4 7 4 1, तो 4 7 4 1। ठीक है, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पता है, ये 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 दिया 12, और फिर ये 5 का 1 के साथ होगा, तो मैंने मतलब क्या है, बीच में 4 दिया 12, फिर माइनस हो जाएगा, और फिर 1 × 5 -5 क्या हो गया, तो -5 हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस जे, फिर यहीं पे 4 दिया 12, फिर बीच में माइनस का साइन, और फिर 5 7 35 मतलब -35, तो ये -35 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 4 एकम 4, और फिर माइनस 7 चौके 28, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 + 5 17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 35 + 12 47, तो ये हो गया -47 ये, और यहाँ पे 4 में से -28 हुआ तो क्या हो गया -24। ठीक है, तो -24 के हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने b1 × b2 को भी निकाल दिया। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस में और क्या है, तो मॉड b1 × b2, तो देखिए b1 × b2 निकालें तो मॉड b1 × b2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, तो रूट के अंदर ये 7 मतलब आई जे और के का जिसका बेस सबका स्क्वायर कर दो, तो आई के साथ क्या है 17 है, तो 17 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है -47, तो -47 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है -24 का स्क्वायर, तो -24 का स्क्वायर। ठीक है, आप हालांकि इसको सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन इसको जब मैंने आगे देखा तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो फॉर्मूला में अब मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो a2 - a1 का मैंने क्या निकाला है, तो ये निकाला हूँ 3i - 3j + 8k, तो वो मैंने लिख दिया डॉट क्या है b1 × b2 निकाला हूँ मैं क्या 17i - दिस, तो वो सब 17i मतलब ये लिख दिया हूँ, फिर डिवाइडेड बाय b1 × b2 है, तो उसको मैं अभी ये वाला वैल्यू को ना पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं कर रहा हूँ आगे आप समझोगे। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए फिर से नीचे आया, अब देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें क्या होगा, सिंपल, जैसे आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 17 है, तो 3 × 17 51, है ना, आई हट गया, सिंपल, बस मल्टीप्लाई कर देना है जो वैल्यू है वो। फिर -3 मतलब जे के साथ क्या है -3 है, और यहाँ पे है -47, तो -3 × -47 क्या होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 47 × 3 क्या होता है, तो 141 होता है, तो इसलिए +141 हो गया। फिर यहाँ देखिए +8 और -24, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा -192। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस को मैंने ऐसे ही रहने दिया नॉर्मल। अब मैंने इसको नॉर्मल इसलिए रहने दिया ना, क्योंकि आप देखिए इसको करेंगे 51 + 144 क्या हो गया 192, और 192 - 192 0। तो अगर यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके कुछ भी लिया था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आ गया 4444, तो 0/444 क्या होता है 0 ही होता है, इसलिए मैंने इसको आगे यहाँ पे पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो 0 × 0 0 हो गया। अब देखिए आपके मन में होगा कि अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई ये सॉल्व करने ये माइनस माइनस 0 कर दिया है, तो इसलिए जब आप ये निकाले ना b1 × b2, और जब a2 - a1 निकाले, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको पहले ही कर लेते हैं, यानी कि ये बनाने से पहले ही आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन में a2 ये जो आपने निकाला है a2 - a1 को क्या कर देते हैं डॉट के साथ है ना, तो यहाँ पे b1 × b2 कर देते हैं, और फिर ये जो वैल्यू है ये जो काम किया ना ये वाला जो काम है वो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, और हम लोग को पता चल जाता है 0 है, तो अब 0 / 0 होता नहीं, तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिख देते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू d = 0/this = 0, तो सिंपल हम लोग को पता चल जाता है हैंस द टू लाइन्स इंटरसेक्ट। देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 0 है, यानी कि ये लोग इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैं पहले भी बताया हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5 का बी। तो यहाँ देखिए 5 का बी, सॉल्व द इनइक्वालिटी
ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, मॉड x-3/2 इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कहते हैं वी यूज़ द प्रॉपर्टी मॉड y इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये इनइक्वालिटी का एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो -b इज़ लेस देन इक्वल टू y इज़ लेस देन इक्वल टू b। समझे? तो हम लोग जब ऐसा कोई फॉर्म में दिया रहता है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है इनइक्वालिटी का। तो हम लोग को ये जो दिया हुआ है ये भी हम लोग का इसी फॉर्म में है। ये y की जगह पे क्या है, ये पूरा वैल्यू है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x-3/2 इसको एज इट इज़ लिखा हूँ, इज़ इक्वल टू इस फॉर्म में लिख सकता है। तो चलो लिखो, b क्या है हम लोग का यहाँ पे 1 है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू y की जगह पे क्या है, x-3/2। तो x-3/2 फिर ग्रेटर देन पॉजिटिव b, तो b मतलब 1, तो 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये बीच वाले पार्ट से ना सारे वैल्यू को हटाएंगे और सिर्फ x को रहने देंगे। समझे, हम लोग को ये काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है बाई 2 है, धीरे धीरे करके सबको हटाएंगे। तो ये जो बाई 2 है ना, इधर डिवाइड बाई 2 है, इसको हम लोग इस तरफ भेज देंगे और इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, तो इधर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -1 है, तो यहाँ पे -1 इंटू 2 हो गया। ये लेस देन इक्वल टू अंदर क्या, यहाँ पे क्या बचा, अब सिर्फ x-3 बचा। फिर लेस देन ये जो 2 है ये इधर भी आ गया, तो 1 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ना, -3 है, तो इसको भी दोनों तरफ भेज देंगे। तो -3 इधर आकर पॉजिटिव मतलब प्लस में हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -2 था, इसको मल्टीप्लाई करने से -2 प्लस ये जो 3 है इधर हो गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, और ये -3 इधर भी भेजे हैं। तो यहाँ पे ये 2 हो गया था, और ये +3 का +3। अब इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 1 हो गया। ये x का x, अब आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि x बचा है ना सिर्फ। तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 + 3 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये बन गया, यानी कि जो x जो है वो 1 से ग्रेटर है, और मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है x और 5 तक जा रहा है ना। तो हम लोग को इनइक्वालिटी पूछ रहा था, तो यही हुआ, द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़ 1 से लेके 5। ठीक है, यानी कि 1 से, एंड देख रहे हैं जो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। तो वही है कि हम लोग का सॉल्यूशन सेट किसके बीच में है, 1 और 5 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, काफ़ी छोटा सा था, है ना। तो आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।